नमस्कार विद्यार्थियों, जब भी हम कोई कार्य करते हैं निश्चित तौर पे उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। आज इस टॉपिक में इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे कि अर्गोनॉमिक्स का क्या उद्देश्य होता है। अर्गोनॉमिक्स क्या होता है? अर्गोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें हम मानव के बारे में पढ़ते हैं। किससे रिलेट करके? वातावरण से और मशीन से रिलेटेड करके। सिंपल से अगर इसको डेफिनेशन में देख कहना चाहेंगे तो अर्गोनॉमिक्स इज एन रिलेशनशिप बिटवीन मैन, मशीन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, मानव, मशीन और वातावरण के बीच में जो सामंजस्य होता है जिससे कि कोई भी XYZ कार्य होता है वह कार्य अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। अब अर्गोनॉमिक्स एक नया रिसेंट विषय है। इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम अर्गोनॉमिक्स में कार्य को प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या होता है? कोई भी कार्य है उसकी कार्य की प्रभावशीलता में वृद्धि होना, प्रभाव बढ़ना कार्य का। हमारा हम किसी भी कार्य को करते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है कि हम कार्य को इस तरीके से करें कि हमारा कार्य बहुत अच्छी तरीके से दिखे, है ना। सिंपल सा एग्जांपल हम इसके में लेते हैं कि गांव में क्या होता है कि गाय का जब दूध निकालते हैं तो जमीन पे बैठते हैं और उकड़ू स्टाइल में बैठा जाता है और उसके बाद में उसका दूध निकाला जाता है। उकड़ू स्टाइल में बैठने में कुछ समय तक तो कंफर्टेबल है, कुछ समय तक एक अच्छा सा योगा भी है ये, परंतु कुछ लंबे समय तक ये काम होता है तो कई व्यक्तियों की बैक में पेन होने लग गया। ठीक है, अब इसका क्या इलाज है? इसका ये इलाज ढूंढा गया कि सिंपल से अर्गोनॉमिक्स अपनाई गई। एक स्टूल बना दिया गया इतने लेवल का, ठीक है, जिसकी हाइट ज़्यादा ना हो, इस पे व्यक्ति आराम से बैठ जाए और बैठने के बाद में उसको दूध निकालने में कोई परेशानी का अनुभव ना हो। ठीक है, हम इसमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा पहले जो चाकू आया करते थे वो सिंपल लंबे चाकू आते थे। अब हमारे को क्योंकि हमें पकड़ना पड़ता था तो ग्रिपिंग में प्रॉब्लम आती थी। अब जो चाकू मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें ग्रिपिंग के लिए आपकी उंगलियां, चारों उंगलियां फंस जाएं इस तरीके से ग्रिपिंग दी जाती है। ठीक है, तो हमारी जो कार्य की प्रभावशीलता है वह इंक्रीज हो जाती है। इच्छित मानवीय मूल्यों में वृद्धि। हर व्यक्ति चाहता है कि जो मैं काम करूं वो मेरे हिसाब से कार्य हो। हर व्यक्ति के मानवीय मूल्य अलग अलग होते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, वो दोनों हर व्यक्ति के वैल्यूज जो होती हैं, रिसोर्सेज नो डाउट अलग अलग होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं वैल्यूज की, तो हर व्यक्ति की वैल्यूज अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब अलग अलग वैल्यूज हैं तो कार्य सबका एक है, तो अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से अर्गोनॉमिकली इक्विपमेंट्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है या वातावरण को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हर व्यक्ति, ठीक है, हर व्यक्ति क्या होगा, उसके इच्छित मानवीय मूल्यों के हिसाब से कार्य कर सके। मुझे तो बैठ के काम करना अच्छा लगता है, मेरा मूल्य है। मुझे खड़े रह के काम करना पसंद करता है, ठीक है। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग वैल्यूज है। बैठ के काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, एक्सरसाइज होती है। खड़े रह के काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, सबके अलग अलग मानवीय मूल्य होते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें इन मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अर्गोनॉमिक्स का उद्देश्य यही रहता है कि हर पर व्यक्ति के मानवीय मूल्य अलग होते हैं और उन मानवीय मूल्यों को ध्यान रखते हुए कार्य कर्ता को तो हम नहीं बदल सकते, कार्य को भी हम नहीं बदल सकते। हम किसको बदलते हैं? इक्विपमेंट्स को और वातावरण को बदल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से लेंगे। कोई व्यक्ति है जिसको कि लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति है जिसको कि राइट हैंड में प्रॉब्लम है। कोई राइट हैंडेड व्यक्ति है, कोई लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति है। अब जो राइट हैंडेड व्यक्ति है उसके लिए सारे सामान राइट हैंड पे होना चाहिए, कंफर्टेबल रहेगा। कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंड पर है तो उसके सारे सामान लेफ्ट हैंड पर रहना चाहिए ताकि सामान उठाने में उसको कंफर्टेबल है। अब हम व्यक्ति कार्यकर्ता को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कार्य को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हम क्या चेंज कर रहे हैं? इक्विपमेंट्स और वातावरण।
ऐसी मिक्सीज आने लगी है मार्केट में जो कि राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड से कंफर्टेबली चल सके, है ना। कटर्स ऐसे आने लग गए हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि कई इक्विपमेंट्स जो कि लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड के लिए अलग अलग बन सकते हैं वो बना दिए गए हैं। हम किचन की बात करें, किचन में प्लेटफॉर्म पर राइट हैंड पे ज़्यादा सामान रखेगा किसका, जो राइट हैंड से ज़्यादा यूज़ करता है। लेफ्ट हैंड पे कौन सामान रखेगा, जो लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वातावरण को ही बदल डाला। लेफ्ट हैंड साइड वाले के लेफ्ट हैंड का वातावरण रख दिया, राइट हैंड साइड के लिए राइट हैंड का रख दिया। अब सपोज करिए इसका उल्टा होता तो क्या होता, राइट हैंड साइड के लिए व्यक्ति के लिए जो सामान है वो कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो व्यक्ति को बार बार सामान उठाना पड़ेगा, पोस्टर चेंज करना पड़ेगा। फिर लेफ्ट हैंड पे वाले व्यक्ति के सामान राइट हैंड में, तो क्या उसको भी सामान बार बार उठाना पड़ेगा, दोनों में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम हमारे हिसाब से अर्गोनॉमिक्स का उद्देश्य, हमारे हिसाब से कहने का तात्पर्य है कि अर्गोनॉमिक्स का ये उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को उसके जो मूल्य होते हैं उसके हिसाब से कार्य को और वातावरण को, और कोशिश की जाती है कि इक्विपमेंट्स को भी उस हिसाब से बनाया जाए। सुरक्षित कार्यस्थल सबसे जरूरी चीज होती है जो कि अर्गोनॉमिकली बनाई जाती है। ठीक है, हम हमारे शरीर को बिना कष्ट पहुंचाए, रिपीट करती हूँ मैं, हम हमारे शरीर को बिना कष्ट पहुंचाए या हमारे शरीर को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, हमारा शरीर सुरक्षित रहे, इसके हिसाब से कार्य करते हैं। सिंपल, बहुत आसान सा एग्जाम्पल हम आपको इसको देंगे। मिक्सी का आपने जो प्लग देखा होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और अर्थिंग का वायर होता है। क्यों होता है पॉजिटिव नेगेटिव और अर्थिंग का वायर, या प्रेस में देख लीजिए, ताकि आप सुरक्षित रहें। किसी भी तरह का करंट होगा तो आपको ना लगे, इस कारण से अर्थिंग का वायर दिया जाता है। वो क्या चीज है, वो अर्गोनॉमिक्स का उद्देश्य होता है ना। हम कई बार स्टील की या उसमें कई बार इक्विपमेंट्स में लिखा होता है बहुत तेज है, इसका हम एग्जांपल देते हैं मिक्सी का। मिक्सी में इतना आरपीएम होता है, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। मिक्सी का जब घूमती है तो उसका जो घुमाव होता है उसको हम बोलते हैं आरपीएम, यानी कि रोटेशन पर मिनट। लिखा होता है कि आप उसके अंदर उंगली ना डालें, यह खतरनाक है। और आजकल ऐसी मिक्सी आने लग गई है, जब तक मशीन चल रही है, ठीक है, जब तक आपकी मशीन चल रही है, मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है, तब तक उसका जो ढक्कन है जार का वो नहीं खुलेगा। वो क्या है, अर्गोनॉमिक्स का उद्देश्य है कि आपको सुरक्षित कार्यस्थल दिया जाए। यदि व्यक्ति के मन में उस तरह का डर नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहा हूँ या ये पर्टिकुलर कार्य कर रहा हूँ तो मेरे शरीर को नुकसान होगा नहीं, तो वो बहुत, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो इंक्रीज हो जाएगी। कार्य करने की क्षमता निश्चित तौर पर इंक्रीज हुई तो जो उसका उद्देश्य है वह पूर्ण हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि अर्गोनॉमिक्स का प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य होता है सुरक्षित कार्यस्थल का देना। नेक्स्ट है मनुष्य की योग्यताओं को बढ़ाना। अभी हमने आपको बताया, हमने आपको मिक्सर ग्राइंडर का एग्जांपल दिया कि कुछ मिक्सर ग्राइंडर आजकल ऐसे आने लग गए हैं मार्केट में जिसके लिड तब तक नहीं खुलेगी, जिसका ढक्कन, जार का ढक्कन तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि मिक्सर ऑन है, वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, व्यक्ति सुरक्षित हो गया और व्यक्ति की योग्यताओं में बढ़ावा मिल गया। क्या मिला बच्चों, उसकी योग्यताओं में बढ़ावा। हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना है कि हम सिर्फ कार्य को फिनिश करना है, हमें हमारा जो भी कार्य का उद्देश्य है हम उसको फिनिश करना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी कार्य करता है उसकी योग्यताओं में बढ़ावा हो, उसकी योग्यताओं में इजाफा हो, वह और अच्छी तरीके से कार्य बहुत जल्दी समय में कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो और यही उद्देश्य होता है अर्गोनॉमिक्स का। वह कार्यकर्ता को नहीं बदल रहा है, वह किसको बदल रहा है, वह इक्विपमेंट्स बदल रहा है। ठीक है, पहले चटनी कैसे बांटी जाती थी, सिलबट्टे पे बहुत लगता था टाइम। अब मिक्सी कैसे बांटी जाती है, मिक्सर ग्राइंडर में बांटी जाती है। अब चटनी जब पहले सिलबट्टे में बांटी जाती थी और अब जब मिक्सर ग्राइंडर में बांटी जाती है तो क्या बच रहा है, समय बच रहा है और मनुष्य की योग्यताओं में इजाफा हो रहा है। वो जो समय बच रहा है वो किस में यूज किया जाता है, या तो नई रेसिपीज बना के ट्रायल किया जाएगा या उस समय को किसी भी और चीज में यूज किया जा सकता है।
स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स हैं, वो वर्किंग वुमेन्स अगर लंबे समय तक सिलबट्टे पे ही चटनी पीसते रहे तो समय जाता जाएगा, वह मिक्सी में पीस के कार्य को आसान कर सकते हैं। यानी मनुष्य की योग्यताओं में इजाफा बढ़ावा हो जाता है। लास्ट पॉइंट है इसका, मनुष्य के अनुरूप कार्य का समायोजन करना। हर व्यक्ति के अलग अलग तरीके से कार्य होते हैं। इसका हम आपको एग्जांपल देते हैं। एक वर्किंग वुमेन है, उसको किचन का काम कंप्लीट करके जाना है। अब माइक्रोवेव आ गया, आलू उबलने को रख दिए, गैस आ गई, गैस में आपने जो भी सामान बनाना है वो बनाना चालू कर दिया। यानी उसके वह व्यक्ति कार्य करने की स्पीडली कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट्स हैं, वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, उसकी विशेष योग्यताओं में इजाफा हुआ है, बढ़ावा मिला है। और बढ़ावा मिलने के बाद जो भी मनुष्य है ना, हर व्यक्ति के अलग अलग तरीके से कार्य होता है और कार्य में उसके अनुसार कार्य बन जाता है, मनुष्य के अनुरूप कार्य का हो जाता है। एग्जाम्पल हम देते हैं ऑफिस चेयर के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा ऑफिस चेयर्स जो आती हैं उसके अंदर आप हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, हाइट को डिक्रीज कर सकते हैं। सेम इन कार्स होता है। कार्स के अंदर आप जो ड्राइवर सीट होती है उसको बढ़ा भी सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं और कई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग हाइट है ना, तो किसी की हाइट कम है तो उसको सामने का जो मिरर है कार में वो दिखाई नहीं देता है, ऑन रोड दिखाई नहीं देगा। तब क्या होगा? तब वो उसकी हाइट को इंक्रीज कर देगा। डेट इज अर्गोनॉमिक्स की मनुष्य के अनुरूप कार्य का समायोजन हो गया। किसी की हाइट ज़्यादा है, सर न टकराए तो सीट को नीचे कर दिया। किसी की हाइट ज़्यादा है तो क्या है कि जो एक्सीलेटर ब्रेक होते हैं वहाँ पे स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है तो सीट को पीछे कर लिया। अब कार की सीट को यदि किसी की हाइट कम है तो ऊंचा करके आप उसको आगे खिसका सकते हैं ताकि ब्रेक पे आसानी से पाँव आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें किस तरीके से डिज़ाइन की होती है, अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन की होती है। और यही अर्गोनॉमिक्स का उद्देश्य होता है कि मनुष्य के अकॉर्डिंग, कार्यकर्ता के अकॉर्डिंग कार्य का समायोजन करना। ये नहीं कि कार्य को वह कार्यकर्ता के अनुसार करना। जो भी कार्य है कार्यकर्ता के अनुसार होगा, कार्यकर्ता की क्षमता के अनुसार होगा, कार्यकर्ता की वैल्यूज के अनुसार होगा, कार्यकर्ता के पास अवेलेबल रिसोर्सेज उसके अनुसार होगा। कार्यकर्ता चेंज नहीं होगा। कौन चेंज होगा? कार्य करने का तरीका वह, और इक्विपमेंट्स जो होते हैं वह अर्गोनॉमिकली चेंज होते हैं। यही हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। अर्गोनॉमिक्स के उद्देश्य कार्य की प्रभावशालिता को इंक्रीज करना, इच्छित मानवीय मूल्यों में वृद्धि करना, सुरक्षित कार्यस्थल का निर्माण करना। और सुरक्षित कार्यस्थल घर के ही नहीं बल्कि हम बात करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज के, ऑफिसेज के, स्कूल्स के। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे, जब वो 5th ग्रेड तक होते थे, बच्चे देखना उनकी चेयर की हाइट कितने होते हैं। और 6th ग्रेड तक आते ही क्या होते हैं? टेबल चेयर की हाइट इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि हमें पता है कि 5th तक ऑन एन एवरेज बच्चों की हाइट इतनी रहती है, 6th के बाद बच्चे की हाइट इंक्रीज होती है एकदम से। तो चूंकि बच्चों की हाइट एकदम से इंक्रीज होती है इसलिए जो टेबल चेयर 6th के बाद आते हैं बच्चों की, उनकी हाइट इंक्रीज होती है। तो और आपने देखा होगा जूनियर सेक्शन में LKG HKG में तो और भी हाइट कम होती है। तो वो क्या है? व्यक्ति को विशेष योग्यताओं के अनुसार उसको ढाल दिया जाता है। मनुष्य के अनुरूप कार्य का समायोजन करना, ये 5 उद्देश्य क्या होते हैं? अर्गोनॉमिक्स के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है।